हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंदर। मैं विनोद सर कनिष्का कोचिंग क्लासेस से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट। कुछ क्रॉस आते हैं जेनेटिक्स में से और उन क्रॉस को आज हम पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट कुछ क्रॉस मैं आपको करा रहा हूं। बाकी आप जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी जारी रखिए। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और क्रॉस है, उनको पढ़ के जरूर जाइए। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि एक ऐसा क्रॉस जिसमें सिंगल करैक्टर लेकर क्रॉस कराया जाता है, उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब सिंगल करैक्टर का मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा हाइट है, एक करैक्टर है, कलर है, शेप है, साइज है। इस तरह से हम एक कोई भी करैक्टर लेकर क्रॉस कराते हैं, उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब देखो, इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम जब करने की कोशिश करेंगे तो इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि जैसे मैंने कहा कि हाइट एक करैक्टर लिया आपने और इस हाइट करैक्टर के अंदर आपने कहा कि ये प्योर टॉल है, प्योर टॉल, और उसके साथ साथ में प्योर ड्वार्फ है। इनके बीच में आप क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर पेरेंट्स हमने लिए। प्योर टॉल का मतलब कैपिटल टी, क्योंकि टॉल डोमिनेंट है, जो डोमिनेंट होता है उसको हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं। उसके बाद स्मॉल टी ये प्योर ड्वार्फ है, ये रेसेसिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पेरेंट्स हैं। अब हम इनसे बनाते हैं गैमीट। गैमीट बनाते हैं तो ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, इस तरह से सेपरेशन होगा इनका। अब उसके बाद हम पहली जनरेशन बनाते हैं फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के लिए हम इनमें क्रॉस कराएंगे, जैसे इसका क्रॉस कराया हमने कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बाद फिर क्रॉस कराया यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर क्रॉस कराया यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी। आपको पता है कैपिटल टी डोमिनेंट है। जब डोमिनेंट कोई जीन और कैरेक्टर आता है तब रिसेसिव कभी शो नहीं होता। इसीलिए ये F1 जनरेशन है, यानी पहली पीढ़ी होती है, उसके अंदर ग्रेगर जॉन मेंडल साइंटिस्ट, जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, इन्होंने बताया था कि पहली जनरेशन में आने वाले सभी कैरेक्टर डोमिनेंट होते हैं। यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो चार हैं को अगर नाम दिया जाता है तो ये सभी टॉल प्लांट होते हैं, सभी टॉल प्लांट्स में आते हैं। अब देखिए यहाँ पर F1 जनरेशन ये हो गया आपका। F1 जनरेशन के बाद हम बात करेंगे F2 जनरेशन की। तो F2 जनरेशन कैसे बनाते हैं? F2 जनरेशन के लिए ये चार में से कोई दो आप लेते हैं, चार में से कोई दो आप यूज करेंगे यहाँ पर। तो आप देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी आपने यूज किया, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी लिया। अब यहाँ पर भी अब देखो F2 जनरेशन के लिए पेरेंट्स की तरह काम करेंगे। अब इनमें ये गैमेट हो गए कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों सेपरेट हो जाएंगे। मैं डायरेक्ट क्रॉस करा देता हूँ। देखिए कैपिटल टी और कैपिटल टी, यहाँ पर क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पर क्रॉस कराएंगे बिल्कुल डिफरेंट आएगा स्मॉल टी। अब आप देखिए कैपिटल टी ये टॉल है, ये भी, या कैपिटल टी है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, तो तीन टॉल हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम फिनोटाइप की बात करते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कोई सा भी कैरेक्टर लेकर मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो तीन तो एक जैसे होते हैं, टॉल होते हैं, एक ड्वार्फ होता है, रेशियो आता है 3:1। अब हम 3:1 के बाद में हम बात करते हैं जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कोई सा भी हो उसमें जीनोटाइप का रेशियो हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखें एक अलग है, दो एक जैसे हैं, एक अलग है, तो यहाँ पर रेशियो 1:2:1 आता है। ये हमने आपको बताया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इस क्रॉस को कौन कौन से क्वेश्चन में बना सकते हैं? सबसे पहले एक्सप्लेन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद रे डायग्राम, तो आप ये बना सकते हैं। दूसरा एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके अंदर भी इसको बना सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस की। क्रॉस का एक ऐसा तरीका जिसमें दो करैक्टर लेके क्रॉस कराते हैं वो डायहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। डायहाइब्रिड क्रॉस जब भी हम कराते हैं तो यहाँ पर दो करैक्टर यूज करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टू करैक्टर लेकर जब क्रॉस कराते हैं, दो करैक्टर के साथ में जब क्रॉस कराते हैं तो वो क्रॉस क्या कहलाता है? डायहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। अब इस डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जैसे मैंने यहाँ पर यूज किया है वो क्या है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिया है रेड राउंड और येलो, तो यहाँ पर ये कलर हो गया और इसके बाद ये शेप हो गया, यानी दो करैक्टर लेके क्रॉस करा रहे हैं। यहाँ पर राउंड का ये तो डोमिनेंट है दोनों, राउंड और येलो। राउंड का रिसेसिव होता है, वो होता है रिंकल्ड स्मॉल आर, और इसका होता है स्मॉल बाई, है ना। ये पेरेंट्स हैं राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन। राउंड येलो का क्रॉस रिंकल्ड ग्रीन से कराते हैं, तो ये पेरेंट्स हैं। अब इनसे बनेंगे गैमीट। गैमीट बनेंगे तो इन दोनों में से एक आएगा, इनमें से एक आएगा,
इसमें से एक आएगा और इसमें से एक आएगा। जब हम यहाँ पर बात करेंगे F1 जनरेशन की, तो F1 जनरेशन में कॉम्बिनेशन क्या आता है? F1 जनरेशन में कॉम्बिनेशन आएगा कैपिटल R कैपिटल बाई, एक कॉम्बिनेशन। दूसरा आता है कैपिटल R स्मॉल बाई, उसके बाद आता है कैपिटल बाई स्मॉल r, उसके बाद आता है स्मॉल r और स्मॉल बाई, है ना। ये चार कॉम्बिनेशन है, चार तरह के गैमीट का फॉर्मेशन हो गया, चार तरह के इंडिविजुअल बनेंगे। अब हम निकालते हैं F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के लिए क्या करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें आपस में क्रॉस होगा, तो इसके लिए आप क्या करें, एक पन्नेट स्क्वायर बनाते हैं, जिसको चेकर बोर्ड भी कहते हैं, पन्नेट स्क्वायर कहते हैं, वो बनाएंगे इसके अंदर। और वो कैसे बनाएंगे उसका तरीका है थोड़ा सा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या करें कि सबसे पहले तो ये कैपिटल R और कैपिटल बाई दिए हुए हैं F1 जनरेशन वाले, है ना, उनको हम इसी चेकर बोर्ड के अंदर ही, जैसे R बाई लिखा हुआ तो मैं लिखे देता हूँ कि यहाँ पर R बाई, यहाँ पर R स्मॉल बाई, बाई और स्मॉल R और स्मॉल बाई, है ना। ये चार जो लिखे हुए हैं ठीक वैसे ही चार यहाँ पर बनाते हैं। आपको इस तरह से पन्नेट स्क्वायर बनाना है, ये इसको पन्नेट स्क्वायर बोला जाता है। आप यहाँ पर बनाएं, देखो यहाँ पर बनाएंगे तो कैपिटल R कैपिटल बाई, एक ये हो गया, उसके बाद कैपिटल R स्मॉल बाई, ये दूसरा हो गया, उसके बाद कैपिटल बाई स्मॉल R, ये हो गया, उसके बाद ये देखिए स्मॉल R और स्मॉल बाई, ये हो गया। ये चार बना दी, जैसे ऊपर लिखा हुआ वैसे हमने नीचे लिखा है। इसका क्रॉस कराइए R R, आप चाहें तो थोड़ा सा क्रॉस है कुछ इस तरह से भी करा सकते हैं। R का R से क्रॉस करा दीजिए, बाई का बाई से करा दीजिए, R का R से करा दीजिए, बाई का बाई से करा दीजिए। कैपिटल पहले लिखते हैं, स्मॉल लेटर बाद में लिखा जाएगा। R का इस R से कराएंगे कैपिटल R स्मॉल R, कैपिटल बाई का बाई से करा दीजिए, फिर R स्मॉल R कैपिटल बाई स्मॉल बाई से करा दीजिए। ये चार बन गए। अब इसका क्रॉस इन चार से कराएंगे, तो R का R से कराएंगे, बाई का बाई से कराएंगे तो कैपिटल बाई फिर स्मॉल बाई, R का R से कराएंगे फिर स्मॉल बाई, फिर R का R से कराएंगे कैपिटल R स्मॉल R, फिर कैपिटल बाई स्मॉल बाई, पहले डोमिनेंट उसके बाद रिसेसिव, फिर कैपिटल R स्मॉल R कराएंगे, फिर स्मॉल बाई कराएंगे, फिर बाई और बाई का कॉम्बिनेशन, R का R का कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर कैपिटल बाई R कैपिटल R स्मॉल R, उसके बाद कैपिटल बाई स्मॉल बाई। उसी तरह से यहाँ पर स्मॉल R आएगा और कैपिटल बाई आएगा। उसके बाद हम स्मॉल R कराएं, कैपिटल बाई स्मॉल बाई कराएं। R का क्रॉस R से कराएंगे तो फिर से R आएगा, कैपिटल बाई स्मॉल बाई आएगा। R का R से कराएं तो फिर आएगा और स्मॉल बाई आएगा। फिर R का R से कराएं और उसके बाद कैपिटल बाई का स्मॉल से कराएं और लास्ट में स्मॉल R स्मॉल बाई जो सबसे डिफरेंट है। ये चेकर बोर्ड यानी पन्नेट स्क्वायर बनेगा। याद रखिए इस चेकर बोर्ड पन्नेट स्क्वायर के अंदर हम बात करेंगे तो यहाँ पर फिनोटाइप क्या आएगा, उस फिनोटाइप को भी याद कर लें। फिनोटाइप आता है इसमें 9:3:1, लेकिन जीनोटाइप जब हम देखते हैं तो इसके अंदर क्या आता है, जीनोटाइप 121, 242 और 121, इसको याद कर लें, ये रेशियो आता है 121, 242, 121, ये होता है डायहेब्रिड क्रॉस। चलिए हम बात करते हैं टेस्ट क्रॉस की। अब हम टेस्ट क्रॉस की बात करें तो इस टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा क्रॉस जिसमें F1 जनरेशन के किसी भी इंडिविजुअल का क्रॉस यदि होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं, होमोजाइगस होना चाहिए, रिसेसिव होना चाहिए और पेरेंट से कराते हैं, तब उसे हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। जैसे मैंने कहा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब आपने कराया तो उस मोनो हाइब्रिड क्रॉस को कराने के बाद आपने देखा कि यहाँ पर टेस्ट क्रॉस ऐसे कैपिटल T स्मॉल t आ गया। अब हम क्या कराते हैं, किसी होमोजाइगस रिसेसिव के साथ में, ये हो गया होमोजाइगस रिसेसिव, तो ये तो पेरेंट्स की तरह काम करेंगे। यहाँ पर गैमीट बनेंगे, गैमीट ऐसे बनेंगे कैपिटल T स्मॉल t, फिर यहाँ पर बनेगा स्मॉल t, फिर यहाँ पर F1 जनरेशन आएगी तो इसका क्रॉस कराएंगे कैपिटल T स्मॉल t, फिर इसका क्रॉस कराएंगे कैपिटल T स्मॉल t, फिर इसका क्रॉस कराएंगे स्मॉल t, फिर इसका क्रॉस कराएंगे स्मॉल t, है ना। अब हमने यहाँ देखा है कि ये जनरेशन कौन सी, F1 जनरेशन।
अब इस जनरेशन के अंदर देखो यहाँ पर ये F1 जनरेशन है, लेकिन अगर मैं इससे पहले ले आऊं तो उस F1 जनरेशन क्रॉस कराया था, मैं यहाँ पर F2 मान लेता हूँ। ये F2 जनरेशन है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं, वहां पर F1 जनरेशन आती है, उनके 4 एक जैसे होते हैं, उनमें से मैंने एक लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, उसका क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से करा दिया, इसको हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। अब देखिए यहाँ पर दोनों टॉल है, यहाँ पर दोनों क्या है, ड्वार्फ है। अब मैं देखूँ रेशियो निकालूं तो टॉल और डार्फ का फिनोटाइपिक रेशियो निकालिए, फिनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे तो आएगा 2:2। इसका मतलब सिंपलेस्ट रेशियो कितना, 1:1। जीनोटाइप निकालेंगे तब भी वही आएगा, तो इसका मतलब टेस्ट क्रॉस में फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो बिल्कुल सेम होते हैं, 1:1। अब टेस्ट क्रॉस के बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं बैक क्रॉस की। देखिए बैक क्रॉस की जब हम बात करते हैं तो बैक क्रॉस में खासियत है कि बैक क्रॉस है उसमें एक तो होता है टेस्ट क्रॉस और एक होता है वो होता है आउट क्रॉस। जब बैक क्रॉस की बात करें तो एक टेस्ट क्रॉस और दूसरा आउट क्रॉस है। अब देखो टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस में, टेस्ट क्रॉस मैंने आपको बता दिया है, बैक क्रॉस का मतलब क्या है, F1 जनरेशन के किसी भी इंडिविजुअल का जब क्रॉस हम होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं तो टेस्ट क्रॉस है। होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट से करा दिया तब वो कहलाता आउट क्रॉस। तो यहाँ पर मैं आउट क्रॉस आपको बता रहा हूँ कि आउट क्रॉस में आकर क्या करेंगे। तो देखो आउट क्रॉस का तरीका क्या है कि सबसे पहले तो कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराएंगे, किसके साथ कराना है, होमोजाइगस। याद रखिए आउट क्रॉस में हमेशा डोमिनेंट पेरेंट होते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट है ना, डोमिनेंट पेरेंट्स जो होमोजाइगस हैं उनके साथ क्रॉस कराते हैं, और टेस्ट क्रॉस में होते हैं वो रिसेसिव पेरेंट्स होते हैं। ये डिफरेंस है दोनों में, रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस कराते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है, इसको देख लीजिए। आउट क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट्स हुआ करते हैं, तो डोमिनेंट पेरेंट्स में कैपिटल टी इन्हीं को हम पेरेंट्स माने लेते हैं। यहाँ पर गैमीट बनेंगे, ये देखिए दूसरी जनरेशन के लिए यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन। अब यहाँ पर क्रॉस देखिए कैपिटल टी, यहाँ पर क्रॉस देखिए कैपिटल टी, यहाँ पर क्रॉस देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पर क्रॉस देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कौन सी जनरेशन आ गई, F2 जनरेशन। ये देखिए प्योर टॉल आ गए, और यहाँ पर देखिए ये टॉल तो है लेकिन ये प्योर नहीं है ना, यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हाइब्रिड टॉल कहलाएंगे, हाइब्रिड टॉल कहलाते हैं। ये क्रॉस कहलाता है आउट क्रॉस, इधर टेस्ट क्रॉस इधर आउट क्रॉस, दोनों को लिख देंगे तो बन जाता है बैक क्रॉस। चलिए अगला क्वेश्चन है कलर ब्लाइंडनेस। देखिए दो डिसीज मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है कि कौन सी दो डिसीज हैं जो सेक्स लिंक्ड डिसीज कहलाती हैं। दो डिसीज कलर ब्लाइंडनेस और यूफिलिया, वो उनके जीन होते हैं रिसेसिव फॉर्म में, जब आपके एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं तब ये सेक्स लिंक्ड डिसीज कहलाती है। उनके एग्जाम्पल होते हैं कलर ब्लाइंडनेस और यूफिलिया। कलर ब्लाइंडनेस में हम बात करें तो इसमें कुछ कंडीशन मैं आपको बता देता हूं। इसमें कंडीशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पर सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस का मेल के साथ में कॉम्बिनेशन कैसे, मेल होता है नॉर्मल होता है तो XY लिखा रहता है, और यदि एक्स क्रोमोसोम पर इसका जीन आ गया कलर ब्लाइंडनेस का तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, और जब एक्स क्रोमोसोम पर आ गया मेल में तो इसका मतलब ये कलर ब्लाइंड होगा, इसको बीमारी होगी कलर ब्लाइंड। फीमेल की हम बात करें तो फीमेल के अंदर देखा जाए तो क्रोमोसोम लिखते हैं XX लिखा है तो हम कहते हैं नॉर्मल, और उसके बाद यदि दो में से किसी एक्स पर, दो एक्स में से किसी भी एक्स पर यदि आ गया ये कलर ब्लाइंड का जीन तो इसका मतलब ये कैरियर है। अब उसके बाद में यदि दोनों क्रोमोसोम पर आ गया तो तब ये कलर ब्लाइंड है। इसका मतलब ये हुआ कि रियलिटी में देखा जाए तो फीमेल है उनके लिए तीन कंडीशन है, नॉर्मल है, कैरियर है, कलर ब्लाइंड है, लेकिन मेल के लिए दो ही कंडीशन है, नॉर्मल और कलर ब्लाइंड। और याद रखिए कलर ब्लाइंड हो चाहे हीमोफीलिया, दोनों में कंडीशन बिल्कुल सेम है, जहाँ सी लिख रहे हैं वहां पर हीमोफीलिया में H लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा कंसेप्ट क्या है कि कभी ट्रू फॉल्स में पूछ लें आपसे तो ये कलर ब्लाइंड और हीमोफीलिया के लिए मेल कभी भी कैरियर नहीं होता, मेल कभी भी कैरियर नहीं होता। याद रखिए मेल कभी भी इन बीमारियों के लिए कैरियर की तरह काम नहीं करता है। चलिए अब मैं आपको एक कंडीशन बता देता हूं। जैसे मैंने कहा कि कंडीशन है, उस कंडीशन में आप देखेंगे तो यहाँ पर नॉर्मल मेल है, मेल को किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर कलर ब्लाइंड फीमेल है।
नॉर्मल मेल है लेकिन कलर ब्लाइंड फीमेल है। नॉर्मल मेल है तो इसका मतलब एक्स बाई लिखेंगे, कलर ब्लाइंड फीमेल है तो इसका मतलब दोनों एक्स पर सी लिखेंगे। अब क्रॉस कराएंगे, ये क्रॉस होगा, अब ये क्रॉस होगा, अब बाई का एक्स के साथ क्रॉस होगा, बाई का एक्स के साथ क्रॉस होगा। अब आप देखिए यहाँ पर ये फीमेल है, यहाँ पर दोनों ये मेल है, यहाँ पर फीमेल है वो कैरियर है, जितनी भी फीमेल है सब कैरियर है। यहाँ पर जो मेल है वो सब के सब कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंड है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप रेड डायग्राम बनाएं, क्रॉस कराएं नॉर्मल मेल और कलर ब्लाइंड फीमेल के बीच में, और कितने मेल ऐसे हैं, कितने मेल ऐसे हैं जिनको कलर ब्लाइंडनेस है। तो देखो मेल में तो सभी को कलर ब्लाइंडनेस है। कितने मेल ऐसे हैं जो कैरियर है, 0%, एक भी नहीं है। कितने मेल ऐसे हैं जो नॉर्मल है, एक भी नॉर्मल नहीं है, सभी कलर ब्लाइंड है। यहाँ पर देखिए कैरियर फीमेल की बात करें तो जितने भी फीमेल है सब कैरियर है, जितनी फीमेल है सभी कैरियर है, इसमें कोई भी नॉर्मल नहीं है फीमेल, साथ में कोई भी फीमेल कलर ब्लाइंडेड नहीं है। अब देखिए यहां पर हम बात करें दूसरी कंडीशन की, और दूसरी कंडीशन मैं आपको बता देता हूं। मैंने कहा कि दूसरी कंडीशन में इस बार हमने क्या कर दिया कि कलर ब्लाइंड मेल लिया और कैरियर फीमेल लिया, कैरियर फीमेल। तो कलर ब्लाइंड मेल जब हम लिखेंगे तो मेल को हमने लिखा एक्स बाई, कलर ब्लाइंड के लिए इसके एक्स क्रोमोसोम पर सी लिखा जाएगा, कैरियर फीमेल है तो एक्स एक्स लिखते हैं, इसके एक्स पर सी लिखा जाएगा। अब क्रॉस कराएंगे, क्रॉस कराएंगे तो आप देखेंगे कि दोनों क्रोमोसोम पर क्या आ गया, जीन आ गया इसका। अब ये क्रॉस करा देंगे, अब ये क्रॉस करा देंगे, अब ये क्रॉस करा देंगे एक्स बाई। अब देखिए यहाँ पर ये फीमेल है, फीमेल में देखा जाए तो ये देखिए ये जो कंडीशन है ये कलर ब्लाइंड है, दोनों पर आ गया फीमेल में तो ये कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंड है फीमेल। यहाँ पर देखें तो ये कैरियर फीमेल है, कैरियर फीमेल। यहाँ पर आप देखिए ये तो नॉर्मल मेल है, ये मेल है लेकिन मेल में ये कैसा है, नॉर्मल मेल। और ये कैसा है, इससे यहाँ पूछा जाए तो ये मेल है और मेल कैसा है, ये कलर ब्लाइंड मेल, कलर ब्लाइंड मेल। मेल कभी भी कैरियर नहीं होता, इन बीमारियों के लिए मेल कभी भी कैरियर नहीं होता। तो ये कंडीशन होती है। अब आपसे पूछा जाए कि कितने परसेंटेज, इस कंडीशन में कितने परसेंटेज मेल है जो कि कलर ब्लाइंड है, तो आप कहेंगे एक दो। मेल में पूछा जाएगा मेल में से कितने हैं, तो यहाँ पर 50% होते हैं कलर ब्लाइंड और 50% क्या है, नॉर्मल। फीमेल में देखो 50% कलर ब्लाइंड और 50% क्या है, कैरियर। लेकिन टोटल में से पूछा जाए कि 4 हैं, 4 में से बताइए कलर ब्लाइंड कितने हैं, तो 4 में से एक है, तो इसका मतलब ये 25% है वो कलर ब्लाइंड मेल है, 25% नॉर्मल है, 25% कैरियर है, और 25% क्या है, कलर ब्लाइंड फीमेल है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। जिस तरह से कलर ब्लाइंड का क्वेश्चन होता है उसी तरह से, ठीक उसी तरह से हम हीमोफीलिया का क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, बिल्कुल सेम है। हीमोफीलिया भी, इसका भी क्रोमोसोम एक्स पर होता है, और कलर ब्लाइंड हीमोफीलिया के लिए कभी भी मेल कभी भी कैरियर की तरह काम नहीं कर सकता। और मेल यानी फादर, कोई भी फादर है, कोई भी मेल है, अपने सन के लिए कभी भी इस बीमारी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो उनका सन होता है उसके लिए एक्स क्रोमोसोम नहीं जाता, उनके जो फादर है उस फादर से बाई क्रोमोसोम जाता है, एक्स क्रोमोसोम हमेशा मदर से आता है। चलिए अगली हम बात करते हैं कि हीमोफीलिया में, तो हीमोफीलिया में कंडीशन भी सेम है। जैसे मैंने कहा कि नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल मेल तो आप जानते ही हैं, नॉर्मल के लिए तो एक्स बाई होता है, लेकिन जब हीमोफिलिक कहेंगे तो एक्स, ये हीमोफिलिक है ना, एक एक्स पर एच आ गया। अब फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में नॉर्मल तो एक्स एक्स है, लेकिन हम बात करें कि नॉर्मल के बाद एक पर आ गया तो ये कैरियर है, जैसे वहां था उसी तरह से दोनों पर आ गया ये जीन, तो इसका मतलब ये हीमोफिलिक है ना। मैं एक कंडीशन आपको बता देता हूं कि जैसे मैंने कहा कि नॉर्मल मेल है, उधर कैरियर फीमेल है, तो कैरियर फीमेल ही हो सकती है, मेल नहीं होती। नॉर्मल मेल है तो एक्स बाई लिखेंगे, कैरियर फीमेल है हीमोफीलिया के लिए तो 2 एक्स में से एक एक्स पर एच लगा देंगे। अब हम क्रॉस करा देंगे, अब हम क्रॉस करा देंगे, एक्स एक्स हो गया, ये क्रॉस करा देंगे, ये हो गया, फिर क्रॉस करा देंगे आप,
एक्स बाई। अब देखो यहाँ ये फीमेल है और ये मेल है। यहाँ देखेंगे दो एक्स में से एक एक्स पर एच लिखा है, तो इसका मतलब ये तो कैरियर है। यहाँ पर देखिए ये नॉर्मल है, यहाँ देखिए ये इसको हीमोफीलिया हो गया, ये हीमोफिलिक है। यहाँ पर देखो ये नॉर्मल है। अब आपसे परसेंट पूछा जाए कि इनमें से मेल में से कितने मेल ऐसे हैं जो हीमोफिलिक है, तो मेल में से पूछा जाए तो मेल में से 50% हीमोफिलिक और 50% नॉर्मल। टोटल में से पूछा जाए तो 25% हीमोफिलिक है जी। अगर पूछा जाए कितने मेल, टोटल में से कितने मेल हैं वो हीमोफिलिक हैं, तो आप कहेंगे 25% है। आपसे पूछा जाए कि कितनी फीमेल नॉर्मल है, तो आप कहेंगे 25% है टोटल में से। अगर आपसे ये पूछा है कि फीमेल में से कितनी, तो फीमेल में से देखा है तो 50% नॉर्मल है और 50% कैसी है, हीमोफिलिक है ना, सॉरी कैरियर है, 50% कैसी है, कैरियर। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्लड ग्रुप, देखो ब्लड ग्रुप हुआ करते हैं वो 4 टाइप के हैं, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। अब ये जो ब्लड ग्रुप आपको दिए हुए हैं ए बी और ओ, इन ब्लड ग्रुप में जीनोटाइप आप देखेंगे तो इनका जीनोटाइप कुछ ऐसे होता है। ए का जीनोटाइप दो तरह से लिखते हैं, ए का ए के साथ में होता है तो ए ब्लड ग्रुप आता है, ए का ओ के साथ में होता है तो ए आता है, क्योंकि ए डोमिनेंट है और रिसेसिव है। बी के लिए भी हम 2 बार लिखते हैं, आई बी और आई ओ। ए बी होता है उसको हम एक ही बार लिखते हैं, एक ही तरीका है इसका जीनोटाइप, आई ए और आई बी। ओ का एक ही टाइप है, आई ओ और आई ओ। याद रखिए ए डोमिनेंट है, बी डोमिनेंट है, ओ रिसेसिव है। ए के साथ आएगा तो ए ब्लड ग्रुप होता है, ए ओ के साथ आएगा तो ए ब्लड ग्रुप होता है। बी के साथ आएगा तो बी ब्लड ग्रुप होगा, और बी ओ के साथ आएगा तब बी होगा। ए और बी दोनों साथ में आएंगे तो कोडोमिनेंस शो करते हैं, मतलब ए और बी दोनों आते हैं इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप होता है। और जो ओ है इसका मतलब 0, इसका मतलब ब्लड ग्रुप। रियलिटी में जो ओ ब्लड ग्रुप वाले हुआ करते हैं उनकी खासियत होती है वो डोनर हुआ करते हैं बेहतरीन। अब देखिए मैंने कहा कि एक फादर की बात करते हैं कि फादर का ब्लड ग्रुप है वो मान लेते हैं ए है, और मदर है उसका ब्लड ग्रुप है वो ए बी है। आपसे ये पूछा गया कि बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा। याद रखिए फादर का ब्लड ग्रुप ए, मदर का ब्लड ग्रुप ए बी, तो बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो ए को हम कैसे लिखेंगे, एक तरीका तो ये है आई ए और आई, पहले इसको यूज कर लेते हैं। मदर के लिए सिर्फ एक ही तरीका है क्योंकि ए भी ब्लड ग्रुप है, तो पहले ए का ए के साथ में कॉम्बिनेशन है वो ऐसे आएगा, फिर ए का बी के साथ कॉम्बिनेशन है वो ऐसे आएगा, फिर ए का ए के साथ कॉम्बिनेशन फिर ऐसे आएगा, और ए का बी के साथ कॉम्बिनेशन है वो फिर ऐसे आएगा। अब आप देखिए ब्लड ग्रुप ए, ये ए बी, ए का ए के साथ में तो ए, और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप है वो आएगा ए बी। अब देखिए यहाँ पर ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं, तो ब्लड ग्रुप आपके पास में एक तो ए है, दूसरा ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए बी। इसका मतलब है 50% बच्चे ऐसे हैं, 50% पॉसिबिलिटी ब्लड ग्रुप ए की है और 50% पॉसिबिलिटी ब्लड ग्रुप ए बी की है। कौन से ब्लड ग्रुप नहीं है इसमें, एक तो ओ नहीं है, दूसरा बी नहीं है, ये ब्लड ग्रुप नहीं हो सकते। ऐसे में आपको प्रूव करना है। अब देखो इस ब्लड ग्रुप के साथ में मैं आपको बता दूं कि ब्लड ग्रुप के साथ में आप एक और कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि फादर का ब्लड ग्रुप है, अब देखो यहाँ पर अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पर आपने फादर के ब्लड ग्रुप ए लिया है, इसकी केवल एक पॉसिबिलिटी ली है आई ए। ए ब्लड ग्रुप होने की जीनोटाइप दूसरा भी होता है, और दूसरा जीनोटाइप होता है उसमें क्या करते हैं, उसमें जो ए लिया है उसकी जगह क्या लेते हैं, ओ लेते हैं। तो मैं यहाँ पर अलग से ये देता हूं उसको कि यहाँ पर आपने जीनोटाइप फादर और इधर मदर, फादर का जीनोटाइप हमने इस बार क्या ले लिया आई ए और आई ओ, मदर का तो सेम ही रहेगा, ये रहेगा। अब यहाँ पर क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ए का ए के साथ में आ गया, यहाँ पर कॉम्बिनेशन ए का बी के साथ में आ गया, यहाँ पर कॉम्बिनेशन ए का ओ के साथ आ गया, यहाँ पर कॉम्बिनेशन ये बी है, बी का ओ के साथ में आ गया, क्योंकि पहले डोमिनेंट फिर रिसेसिव लिखते हैं। यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए, यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए बी, यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए ओ के साथ ए, और यहाँ पर ब्लड ग्रुप बी आएगा। तो इसका मतलब ए ये तो पहले से ही है, यहाँ पर बी आ गया तो बी, यहाँ देखिए यहाँ ए है और उसके बाद ए बी है और उसके बाद बी, देखो नया ब्लड ग्रुप जुड़ गया बी। इसका मतलब ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं होगा, ब्लड ग्रुप ओ नहीं होगा। इस तरह से हम क्रॉस कराते हैं, है ना।
अब यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि ऐसे कितने चिल्ड्रन हैं जिनका ब्लड ग्रुप है वो रियलिटी में देखा है तो ए है, तो आप कहेंगे ऐसे चिल्ड्रन देखा जाए तो यहाँ ए ब्लड ग्रुप वाले देखा जाए तो टोटल में यहाँ देखें और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डिफरेंस आएगा आपको, है ना। कौन सी जनरेशन में पूछ रहे हैं उसके हिसाब से आंसर आएगा। चलिए अगले हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। याद रखिए सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए आपके पास में एक क्रोमोसोम होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, उस क्रोमोसोम को हम बाई क्रोमोसोम कहते हैं। बाई क्रोमोसोम और नहीं दिया होता, सेक्स डिटर्मिनेशन स्पर्म के द्वारा होता है, लड़का हुआ कि लड़की, ये स्पर्म डिसाइड करता है, बाई क्रोमोसोम डिसाइड करता है, उसका फादर डिसाइड करता है, मदर नहीं। याद रखिए मदर पर ब्लेम नहीं लगाया जाए, ब्लेम लगाना है तो सिर्फ किस पर लगाया जाएगा, फादर पर, है ना। अब हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन में आखिर क्या करते हैं। तो देखो सेक्स डिटर्मिनेशन में सबसे पहले तो फादर और मदर, 44 क्रोमोसोम इसके होते हैं, ये 45 और 46, ये 46 हो गए, यहाँ पर 44 है वो एक जैसे होते हैं, यहाँ पर ये भी 46 हो गए। अब देखिए अब आप देखेंगे कि यहाँ पर गैमीट, ये तो पेरेंट्स हैं। अब हम गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे। गैमीट में 44 में से हाफ आते हैं 22, एक पॉसिबिलिटी तो दी है कि 22 प्लस एक्स यानी 23 हो गए गैमीट में। अब दूसरी पॉसिबिलिटी 22 प्लस बाई, मतलब 50% स्पर्म ऐसे हैं जिनमें 22 प्लस एक्स होता है, 50% हाफ ऐसे हैं जो जिसमें 22 प्लस बाई होता है। यानी स्पर्म दो टाइप के होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम के साथ में, दूसरा बाई क्रोमोसोम के साथ में। लेकिन मदर के साथ में जो ओवम बना करते हैं मदर में, उसमें 22 प्लस एक्स और यहाँ भी कितना आता है 22 प्लस एक्स आता है, 22 प्लस एक्स आएगा, है ना। तो यहाँ पर मैं बात करूं कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि मदर के अंदर तो दोनों एक जैसे, मतलब सभी ओवम एक जैसे होते हैं 22 प्लस एक्स के साथ में, लेकिन फादर के अंदर स्पर्म हुआ करते हैं, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो हाफ होते हैं उनमें एक्स क्रोमोसोम, हाफ होते हैं उनमें बाई क्रोमोसोम होता है। अब देखिए जब हम F1 जनरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसका क्रॉस इससे कराइए तो 22 कितना हो गया 44 प्लस एक्स एस, एक ऐसा स्पर्म जिसके पास 22 प्लस एक्स होता है, जब किसी ओवम के साथ फ्यूज होता है किसी भी ओवम के साथ में, तब 44 प्लस एक्स एक्स बनता है, और जहां पर एक्स एक्स होता है वहां पर फीमेल यानी लड़की का जन्म होता है, तो ये तो फीमेल है। यहाँ पर आप देखिए 22 और 22 कितना हो गया 44 प्लस एक्स एक्स, ये भी फीमेल है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए 22 44 प्लस एक्स बाई, देखो बाई क्रोमोसोम कहाँ से आया है, बाई क्रोमोसोम स्पर्म से आया है, स्पर्म होता है वो फादर में होता है, मेल में होता है, इसलिए यहाँ पर फीमेल है और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेल, यानी लड़का होने की पॉसिबिलिटी और लड़की होने की पॉसिबिलिटी 50-50% होती है। यहाँ देखिए ये स्पर्म जब फ्यूज होगा इस वाले ओम से तो 44 प्लस एक्स बाई होगा, इसका मतलब ये तो मेल है, लड़के होने की पॉसिबिलिटी, लड़कियां होने की पॉसिबिलिटी 50-50% हुआ करती है ना, 50% चांस हुआ करते हैं कि लड़का हुआ कि लड़की। अब इसमें कौन से क्रोमोसोम ने डिसाइड किया कि लड़का हुआ कि लड़की, याद रखिए यहाँ पर सभी फीमेल होते हैं, केवल बाई क्रोमोसोम आ गया इसकी वजह से यहाँ पर फीमेल किया क्या है मेल है, इसलिए बाई क्रोमोसोम को ही सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं इस तरह से छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपको आपके लिए लेकर आया हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप जो तैयारी कर रहे हैं उसके साथ में इनको भी करके जाइए। तब तक के लिए मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर।